नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आज है 18 जुलाई एंड फ्राइडे। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करिए ताकि मॉर्निंग में रोज़ आपको करंट अपडेट्स की क्लास मिलती रहे। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किस देश ने करुणा दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? ज्ञानवीरों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है अमेरिका। तुक्का बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप तुक्का भी नहीं लगा पाएंगे। देखिए, अमेरिकी सीनेट ने ऐसा प्रस्ताव पास किया है। देखिए, अमेरिकी प्रस्ताव पास किया है, ठीक है, प्रस्ताव पास किया है। और ये जो करुणा दिवस मनाने का, उनके जन्मदिन पर जो करुणा दिवस मनाया जाएगा ज्ञानवीरों, ये मनाया जाएगा 6 जुलाई को, ठीक है ना, 6 जुलाई को मनाया जाएगा। अब देखिए, ये जो तिब्बती धर्मगुरु हैं दलाई लामा, 14वें धर्मगुरु दलाई लामा, ठीक है ना, 14वें धर्मगुरु दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु हैं। आपको ये ध्यान रखना है, 14वें धर्मगुरु दलाई लामा। इनका नाम क्या है? इनका नाम देख लीजिए, तो इनका नाम है तेनजिंग ग्यात्सो, ठीक है, इनका नाम है तेनजिंग ग्यात्सो। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। इनके 90वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये करुणा प्रस्ताव पास किया गया है। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 2025 में पहली बार वॉलीबॉल की विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय टीम ने क्वालिफाई कर इतिहास रच दिया है? तो ज्ञानवीरों, यहाँ पर देखिए राइट आंसर है अंडर 17 पुरुष वॉलीबॉल टीम। ये जो चैंपियनशिप है ये 2026 में होगी। 2026 में अगस्त में 19 अगस्त से 29 अगस्त के मध्य होगी ज्ञानवीरों। और इसके साथ देखिए ये कहाँ पर होगी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये कतर दोहा में होगी, कतर दोहा में होगी, जिसमें कि अंडर 17 पुरुष वॉलीबॉल टीम ने अभी क्वालिफाई कर लिया है। पहली बार ये टीम यहाँ पर भाग लेगी। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? तो ज्ञानवीरों, ये है आपका मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। पहले इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा था, लेकिन बाद में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में चेंज किया गया था। यहाँ ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, अफ्रीका से जो अभी चीते आ रहे हैं उन्हें कुछ दिनों के लिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में रखा जाएगा। उसके बाद ज्ञानवीरों, उन चीतों को गुजरात के बन्नी, ठीक है ना, बन्नी ग्रास लैंड में भेजा जाएगा, बन्नी ग्रास लैंड में भेजा जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये बन्नी ग्रास लैंड में चीतों को, अफ्रीका से लाए हुए चीतों को फाइनली बन्नी ग्रास लैंड में भेजा जाएगा। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बताया जा रहा है कि अफ्रीकी कंट्री जहाँ पे उनके चीते रहते हैं उसी के तरह से है, झाड़ियाँ और एटमॉस्फेयर मतलब उसी की तरह है, जिस वजह से करीब 600 एकड़ का ये बन्नी ग्रास लैंड है जहाँ पर उनके लिए ये बाड़ा तैयार किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों टाइगर रिजर्व क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आ जाइए, नेक्स्ट देख लीजिए। महात्मा गांधी का एकमात्र तैलचित्र जिसे उन्होंने कलाकार के सामने बैठकर बनवाया था कि नीलामी लंदन में हुई, कलाकार का नाम बताइए। तो देखिए ज्ञानवीरों, यहाँ पर राइट आंसर है क्लेयर लिटन। ये नाम ध्यान रखिए। जो ये तैलचित्र है वो तिगुने दाम में बिका है, सब बहुत महंगा इसकी नीलामी हुई है, इसमें बोली लगी है। और बताया जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जब महात्मा गांधी लंदन गए हुए थे, वहाँ पर इन्होंने सामने बैठ कर के चित्र बनवाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। आज कुछ इतिहास के झरोखे से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर जो है इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों की डेट और थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दी गई है। आ जाइए, देखते हैं। जून 1930 में जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट से भारत के कई राजनीतिक संगठन असंतुष्ट थे, जिसकी वजह से उसका बहिष्कार किया गया था, ठीक है। इसके बाद नवंबर 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया ताकि
भारतीयों के साथ बैठक करके उस पर बातचीत की जा सके। तो ये चीज़ें थी। तो नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, देखिए इस समय में जो प्रमुख भारतीय कांग्रेस के नेता थे वो जेल में थे इस टाइम पे, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए कांग्रेस के नेताओं ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। इसमें भाग लेने वाले प्रमुख नेताओं के नाम आपको पता होना चाहिए ज्ञानवीरों। देखिए तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, श्री जयकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए इसमें से आपको कौन से नाम ध्यान रखने हैं ज्ञानवीरों। एक तो देखिए तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, सप्रू के बाद आपको मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये भी आपको देखना है। तो और मोहम्मद अली और मोहम्मद शफी, ये नाम अपने आप आपको ध्यान रहेगा, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगा खान, एक्चुअली ऐसे नाम भी पूछे जाते हैं कि इन्होंने सम्मेलन में भाग लिया था या नहीं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। इस सम्मेलन में जो ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था वो किया था ज्ञानवीरों केटी पॉल के द्वारा। ये नाम आपको ध्यान रखना है कि ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था, तो केटी पॉल के द्वारा किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था, जबकि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ये भी ध्यान रखना है ज्ञानवीरों। अब आ जाइए देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था इसकी विथ डेट आपको ईयर याद रखना है। तो देखिए 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, तो ये आपको डेट भी ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने इसको अलग पॉइंट में दे दिया है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है ज्ञानवीरों। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के ये सभी नाम इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी लंदन जब गए थे तो वो SS राजपूताना जहाज से वहां पर पहुंचे थे, जलपोत से वहां पर पहुंचे थे और किंग्सले हॉल में वो ठहरे थे। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे और किंग्सले हॉल में ठहरे थे। और देखिए भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसके बाद गांधी जी ने इसको अस्वीकार किया था और इसी बात पर यहाँ पर विवाद हो गया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आ जाइए देखते हैं। लंदन में फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था, ठीक है। तीसरे गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार किया गया था ज्ञानवीरों। तो ये आपको इतने फैक्ट ध्यान रखना है। तो इतिहास के झरोसे से आज इतनी चीजें। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 17-18 जुलाई को सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ज्ञानवीरों ये आयोजित किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय सम्मेलन गुड गवर्नेंस पर आयोजित किया गया है। प्रशासनिक और देखिए यहाँ पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ये राष्ट्रीय सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन आपको ये ध्यान रखना है, जो कि 17-18 जुलाई यानी कि आज भी, कल और आज दोनों दिन मिला के चलेगा। कुछ और बातें अगर निकल के आती हैं तो जरूर आपके सामने लेकर आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो ज्ञानवीरों सबसे स्वच्छ शहर है नोएडा। अभी इस पे एक क्वेश्चन और मैंने बताया था, वो भी आप ध्यान रखिए कि सबसे स्वच्छ अगर जगह स्थान की बात की जाए तो वो अहमदाबाद है। स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार इंदौर को पीछे छोड़ते हुए अहमदाबाद इस बार पहले स्थान पर पहुंचा है। और देखिए ये जो वर्ग है वो 10 लाख से ऊपर, ठीक है ना, 10 लाख से ऊपर जहाँ की जनसंख्या है वहाँ के लिए ये अहमदाबाद क्वेश्चन है। जबकि नोएडा अगर देखा जाए तो ये 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट आ जाइए, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आकाश प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया, तो ज्ञानवीरों यहाँ राइट आंसर है लद्दाख। देखिए आकाश प्राइम जो है आकाश मिसाइल का ही उन्नत रूप है, ठीक है ना, आकाश मिसाइल का ही उन्नत स्वरूप है ये। और देखिए आकाश मिसाइल का उन्नत स्वरूप है, ठीक है।
और देखिए इसकी जो आकाश प्राइम की क्षमता है वो 25 से 30 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर सतह से हवा में मार करने वाली, ठीक है ना, सतह से हवा में मार करने वाली ये है। और इसकी मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर, ये ध्यान रखिए। इसके साथ ही साथ आप देखिए ये जो इसकी क्षमता है ये 15,000 ऊंचाई से भी ये लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इसका जो विकास किया गया है वो DRDO के द्वारा इसका विकास किया गया है। तो स्वदेशी रूप से उन्नत ये मिसाइल है, स्वदेशी रूप से बनाया गया है। इसके साथ ही साथ आप देखिए इसमें लद्दाख से, ये पूर्वी लद्दाख की ओर से DRDO मिसाइल को छोड़ा गया है, जिसकी ऊंचाई, यहाँ पर जो ऊंचाई है वो करीब 15,000 फीट है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार के चुनाव के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है नीतू चंद्रा क्रांति प्रकाश झा। देखिए आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसके लिए स्वीप आइकन को नियुक्त किया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। देखिए ये जो करने का उद्देश्य है मतदाताओं की संख्या बढ़ाना, जो कम उम्र के मतदाता हैं उन्हें भी आकर्षित करना, ये इसका उद्देश्य होता है, जिसकी वजह से इन्हें नियुक्त किया गया है। ये हॉलीवुड की नीतू चंद्रा जो हैं ये हॉलीवुड में काम कर चुकी हैं, जबकि जो क्रांति प्रकाश झा हैं इन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्मों में अभिनय किया है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान रखने वाला है, इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ज्ञानवीरों ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये इसलिए पूछा जा सकता है 1998 में, ठीक है, 1998 में 120 देशों के द्वारा रोम संविधि को अपनाया गया, ठीक है, रोम संविधि को अपनाया गया, ठीक है। जिसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की स्थापना की गई। इसकी स्थापना रोम संविधि के अंतर्गत ही हुई थी। और ICC जो कार्यशील हुआ, ज्ञानवीरों, जो कार्यशील हुआ वो 2002 से कार्यशील हुआ। तो पूरा बैकग्राउंड ये है। और देखिए युगांडा के कंपाला में ये ध्यान रखना है आपको, युगांडा के कंपाला में पहली बार 17 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाने की घोषणा की गई, ठीक है ना। 17 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो ये भी ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाने की घोषणा की गई, ठीक है। मनाने की घोषणा की गई। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसने मुर्गी पालन और पशुपालन को कृषि का दर्जा दिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना शुरू करने वाले राज्य का नाम बताइए। तो ज्ञानवीरों यहाँ पर आपका राइट आंसर है गुजरात। इसमें क्या होगा, अनुसंधान करके स्वास्थ्य को अच्छा करना, स्वास्थ्य को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, ये इस परियोजना का उद्देश्य है, जनजातीय जीनोम परियोजना का, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ज्ञानवीरों ये शुरू की गई है गोवा के द्वारा, भारत की पहली रोरो फेरी सेवा, और ये की गई है मांडवी नदी पर, ठीक है, मांडवी नदी पर रोरो फेरी सेवा। तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए थोड़ा सा मांडवी नदी के बारे में देख लेते हैं। मांडवी नदी, जिसे महादायी नदी भी कहा जाता है, भारत के गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है। ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट की ढलानों में उत्पन्न होती है और लगभग 81 किलोमीटर तक बहकर गोवा में जुबारी नदी से संगम करती है और फिर यह संयुक्त नदी अरब सागर में विलय हो जाती है। तो मांडवी नदी के बारे में इतना आपको जानना चाहिए कि किन 3 राज्यों से होकर गुजरती है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए ज्ञानवीरों। आ जाइए अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ। देखिए
उन्नत ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सियोम 4 मिशन शुभांशु शुक्ला की शुभ वापसी हो चुकी है। तो देखिए इसके बारे में पूरी जानकारी थोड़े देख लीजिए। प्रक्षेपण तिथि 25 जून 2025, यानी कि जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन गए, ये ध्यान रखिए 25 जून, और वापसी की तिथि है 15 जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्पेस क्राफ्ट का नाम स्पेस एक्स ड्रैगन एक प्राइवेट कंपनी है। फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा ये लॉन्च किया गया मिशन। नेक्स्ट देखिए, शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई को ये बता ही चुकी हूँ कितने दिन रहे वहाँ पर, तो ये 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे इन्होंने बिताए, जहाँ पर इन्होंने 288 बार परिक्रमा की पृथ्वी की। ये ध्यान रखना है। बहुत सारे प्रयोग किए, जिसमें से कुछ आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि स्पेस माइक्रो एल्गी का अध्ययन। देखिए स्पेस माइक्रो एल्गी का अध्ययन करने का उद्देश्य ये है, एक तो ईंधन के रूप में शैवाल, ठीक है, ईंधन के रूप में, भोजन के रूप में इसका अध्ययन करना कि स्पेस में जाकर के इसकी क्या ग्रोथ रहती है, तो उस पर इन्होंने काम किया है। मांसपेशी कोशिकाओं का अध्ययन किया, मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरण। ठीक है, इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है जहाँ पर ये चीज़ें की गई हैं। देखिए आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। अब आपके लिए मैं कल का रिवीजन करताती हूँ। ठीक है, कल का रिवीजन देख लेते हैं, आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑफिस परिसर में रखे गए गमले में कम से कम 1 गमला गोद लेना आवश्यक बताया है? तो राइट आंसर है आपका सिक्किम। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य में हर गांव में आधुनिक खेल मैदान बनाया जाएगा? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। जून 2025 में यूपीआई ने ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के मामले में किस वैश्विक भुगतान नेटवर्क को पीछे छोड़ दिया है? तो वीजा को पीछे छोड़ा है। नेक्स्ट देखिए, बिस्केक अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे 2nd पोजीशन और विजेता रहा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गुजरात की गिफ्ट सिटी का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानवीरों ये नियुक्ति मिली है संजय कौल को तपन रे के स्थान पर। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना कितने वर्षों के लिए लागू की जाएगी? ज्ञानवीरों ये लागू की जाएगी 6 वर्षों के लिए, 2025 से 2031 तक। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य में बेदिन खलम उत्सव मनाया जा रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर है मेघालय। नेक्स्ट देखिए, एनपीसीआई ने 17 जुलाई 2025 से किस देश के साथ मिलकर यूपीआई पे नाउ लिंकेज सेवा का विस्तार कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर के लिए ये सेवा शुरू की गई है यूपीआई पे नाउ। देखिए ये 13, इसका जो विस्तार किया गया है वो 13 बैंकों के साथ किया गया है। ठीक है ना, 13 बैंकों के साथ किया गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर है आसाम। नेक्स्ट देख लीजिए, हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है आपका कल्याण श्रेष्ठ। आगे देखिए, मधुमक्खियों के लिए सबसे हल्का मन नियंत्रण उपकरण किस देश के द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में भारत का सबसे किफ़ायती शहर कौन सा है? राइट आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, भूमि पंजीकरण के लिए माई डीट NGDRS पायलट परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये शुरुआत की गई हिमाचल प्रदेश के द्वारा। 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता ज्ञानवीरों? तो ये जीता है लीला अबुलेला ने, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट आ जाइए, भारत का पहला AI कैंपस किस संस्थान के द्वारा खोले जाने का निर्णय लिया गया है? तो बिट्स पिलानी के द्वारा आंध्र प्रदेश के अमरावती में। नेक्स्ट देखिए, अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, फौजा सिंह का निधन हुआ। द टर्बन टोर्नेडो के नाम से जाने वाले 114 वर्षीय फौजा सिंह, जिन्होंने 90 साल की उम्र में पहली मैराथन पूरी की थी, लंदन ओलंपिक में वे मशाल वाहक के रूप में कार्य किया था, उन्होंने मशाल वाहक रहे थे। तो देखिए ज्ञानवीरों, आज का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट होता है विथ रिवीजन। तो कल फिर आपसे मिलती हूँ कुछ नए करंट अपडेट्स के साथ। तब तक आप अपने स्टडी को जारी रखिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।